आप शायद पहले भी ऐसे किसी से मिले होंगे। एक आदमी कमरे में आता है, न तो दिखावटी न ही शोर मचाने वाला, लेकिन सब उसकी तरफ देखते हैं। उसे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। लोगों को बस उसके बारे में कुछ महसूस होता है। वह शांत, स्थिर होकर चारों ओर देखता है, जैसे हवा खुद ही उसके लिए जगह बना रही हो। कागज पर वह कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन उस पल आपको पता नहीं चलेगा। उसकी मौजूदगी कुछ और ही कहती है, और आप वहां बैठकर देखते हैं, सोचते हैं, वह ऐसा कैसे करता है? लोग उसके साथ ऐसा क्यों व्यवहार करते हैं, जैसे वह जरूरी है, जबकि उसने अभी तक कुछ भी नहीं किया है? यह एक अजीब सच है। जरूरी नहीं कि वह आपसे बेहतर हो। हो सकता है कि वह ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा हुनरमंद या ज्यादा लायक न हो, लेकिन वह एक ऐसा काम करता है जो आप नहीं करते। वह ऐसे बर्ताव करता है जैसे कोई उससे बेहतर नहीं है, और दुनिया यह मान लेती है। आपको सिखाया गया है कि अपनी बारी का इंतजार करो, विनम्र रहो, अपने काम को खुद बोलने दो। लेकिन असल में दुनिया आपकी कहानी सुनने का इंतजार नहीं करती। वह आपका हाव भाव पढ़ती है। वह आपकी टोन सुनती है। यह देखता है कि आप कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं, किसी की आंखों में कैसे देखते हैं या उससे बचते हैं। आपकी मौजूदगी आपकी आवाज से पहले बोलती है, और अगर आपकी मौजूदगी कहती है कि मुझे पक्का नहीं है, तो लोग आपके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे जैसे आप यहां के नहीं हैं, चाहे आप अंदर से कितने भी शानदार क्यों ना हों। इसीलिए यह कहावत कि ऐसे बर्ताव करो जैसे तुम सबसे अच्छे हो, सिर्फ मोटिवेशनल फ्लफ नहीं है। यह एक सर्वाइवल स्ट्रेटजी है। आप पावरफुल बनकर ऐसा बर्ताव नहीं करते जैसे आप इज्जत के हकदार हैं। आप ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे आप पहले से ही इसके हकदार हैं, और यही दरवाजे खोलता है। यह थिएटर जैसा लग सकता है, और एक तरह से है भी, लेकिन थिएटर नकली नहीं है। थिएटर इरादे के साथ परफॉर्मेंस है। जब कोई एक्टर स्टेज पर कदम रखता है, तो वह झूठ नहीं बोल रहा होता। वह पूरी तरह से दिखा रहा होता है, रोल को सीरियसली ले रहा होता है, और दूसरों को भी विश्वास में ले रहा होता है। आपको यही करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी के थिएटर में जो लोग परफॉर्म करने में हिचकिचाते हैं, उन्हें बैकग्राउंड रोल दिए जाते हैं, चाहे वे पर्दे के पीछे कितने भी शानदार क्यों ना हों। आपको लग सकता है कि दुनिया स्किल को इनाम देती है। ऐसा नहीं है। यह निश्चितता को इनाम देती है। जो आदमी पक्के यकीन के साथ चलता है, उसकी बात तब भी सुनी जाती है जब वह गलत होता है। जो आदमी सही होने पर भी हिचकिचाता है, उसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। लोग एनर्जी को फॉलो करते हैं, वे क्लैरिटी को फॉलो करते हैं, वे उसे फॉलो करते हैं जो ऐसा लगता है कि उसे पता है। कॉन्फिडेंस कोई प्राइज नहीं है जिसे आप जीतने के बाद कमाते हैं। ये वह कवच है जिसे आप लड़ाई शुरू होने से पहले पहनते हैं। ये सक्सेस का रिजल्ट नहीं है, ये उसके लिए कंडीशन है। उन समयों के बारे में सोचें जब आपने मौकों को जाने दिया क्योंकि आप तैयार महसूस नहीं कर रहे थे। उन बातचीत के बारे में सोचें जहां आप बोलना चाहते थे, लेकिन कुछ भी कहने के अपने हक पर शक करते थे। उन समयों के बारे में सोचें जब आपने किसी और से ज्यादा मेहनत की, लेकिन फिर भी आपको नजरअंदाज कर दिया गया क्योंकि किसी और ने कॉन्फिडेंस के साथ उस जगह पर कब्जा कर लिया, जबकि आप परमिशन का इंतजार कर रहे थे। ये दुनिया परमिशन स्लिप नहीं देती। ये उन लोगों को रिवॉर्ड देती है जो ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे वे पहले से ही टेबल पर बैठने के लायक हो। इसीलिए कुछ सबसे सक्सेसफुल लोग सबसे टैलेंटेड नहीं होते, वे सबसे ज्यादा यकीन दिलाने वाले होते हैं। वे ऐसे चलते हैं जैसे जमीन उन पर कुछ बकाया हो। वे ऐसे बोलते हैं जैसे उनके शब्द कानून हों। वे ऐसे चलते हैं जैसे ताज उनके सिर पर पहले से ही हो, भले ही वो दिखाई न दे। और आखिरकार दुनिया भी ताज देखने लगती है। ये जादू नहीं है, ये दोहराव है। ये हर दिन वैसा दिखने का अनुशासन है जैसा आप बनना चाहते हैं, जब तक कि आप उस इमेज को इतनी बार न दोहरा दें कि लोग उस पर सवाल उठाना बंद कर दें। वे बस उस पर विश्वास कर लेते हैं।
आप कह सकते हैं, लेकिन मुझे अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। ये ठीक है, आपको ऐसा होने की जरूरत नहीं है। आपको बस वैसे ही एक्टिंग करने की जरूरत है जैसे आप हैं। दूसरों को धोखा देने के लिए नहीं, बल्कि खुद को फिर से ट्रेन करने के लिए। आप दिखावा नहीं कर रहे हैं, आप बन रहे हैं। आप अपनी मौजूदगी को एक मूर्तिकार के आकार के पत्थर की तरह आकार दे रहे हैं। आप तराशते हैं, आप पॉलिश करते हैं, आप एडजस्ट करते हैं, और धीरे धीरे इमेज असली हो जाती है। हर मूवमेंट मायने रखता है। आप एक कमरे में कैसे आते हैं, आप कैसे हाथ मिलाते हैं, आप कैसे सुनते हैं, आप कैसे बोलते हैं, ये सब आपके भेजे गए सिग्नल का हिस्सा है। और वह सिग्नल पैसिव नहीं है, ये एक्टिव है। ये या तो लोगों को अपनी ओर खींचता है या उन्हें दूर धकेलता है। ये या तो कहता है कि मैं कोई हूं, या आप मुझे इग्नोर कर सकते हैं। लोग गहराई में नहीं जाते, वे ऊपर जो दिखता है उसी पर रिस्पॉन्ड करते हैं। इसलिए नहीं कि वे बेरहम हैं, बल्कि इसलिए कि हम ऐसे ही बने हैं। हमारे पास हर किसी की आत्मा को जांचने का समय नहीं है, इसलिए हम इशारों पर चलते हैं। बॉडी लैंग्वेज, आवाज, आई कांटेक्ट, रफ्तार, पोस्चर, कॉन्फिडेंस। ये घमंड के बारे में नहीं है, ये अंदाजे के बारे में है। अगर आप मान लेते हैं कि आप ताकतवर हैं, तो आप वैसे ही चलने लगेंगे, वैसे ही बोलेंगे, वैसे ही दिखेंगे, और दुनिया धीरे धीरे आपको वही दिखाएगी। अगर आप मान लेते हैं कि आप दिखाई नहीं देते, कि आपको पहले खुद को साबित करना है कि दूसरे आपसे बेहतर हैं, तो आप उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। आप सिकुड़ जाएंगे, आप इंतजार करेंगे, आप जगह घेरने के लिए माफी मांगेंगे, और फिर दुनिया आपको वही दिखाएगी। आप सिर्फ दुनिया में नहीं जी रहे हैं, आप उसमें कुछ डाल रहे हैं, और दुनिया इस पर रिस्पॉन्ड कर रही है कि आप क्या हैं, आप क्या दिखाते हैं। आपकी काबिलियत पर नहीं, आपकी सच्चाई पर नहीं, बल्कि आपके सिग्नल पर। इसलिए ऐसे बर्ताव करें जैसे आप सबसे अच्छे हैं। दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया में खुद को ये दिखाने के लिए कि आखिरकार आप वो समझ गए हैं जो किसी ने आपको कभी नहीं सिखाया। पावर दी नहीं जाती, ये मानी जाती है, और जो इसे मानने की हिम्मत करता है, वही जीतता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग, भले ही उनके पास देने के लिए कुछ खास ना हो, फिर भी सारा ध्यान क्यों खींचते हैं? वे मीटिंग में आते हैं, कुछ धुंधले आइडिया देते हैं, और फिर भी किसी तरह हर कोई सिर हिलाता है, सुनता है, सहमत होता है। इस बीच कोई और, जिसने शायद घंटों प्रॉब्लम पर सोचा हो, सॉल्यूशन को बेहतर बनाया हो, ध्यान से तैयारी की हो, और फिर भी आपकी बातें धीरे से निकलती हैं और हवा में उड़ जाती हैं। ये आपकी इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, ये आपकी तैयारी की कमी नहीं है। ये वो सिग्नल है जो आप अपना मुंह खोलते ही या उससे पहले भेजते हैं। दुनिया काबिलियत के पीछे नहीं चलती, ये पक्केपन के पीछे चलती है। लोग किसी पक्की चीज पर विश्वास करना चाहते हैं, और जब आप ऐसे चलते और बोलते हैं जैसे आपको खुद पर पूरा यकीन हो, तो आप वो सहारा बन जाते हैं जिसे दूसरे ढूंढ रहे होते हैं, भले ही आपके आइडिया परफेक्ट ना हो। तब कॉन्फिडेंस कोई इनाम नहीं है, ये एक जरूरत है। अगर आप लीड करना चाहते हैं, तो आप तब तक इंतजार नहीं कर सकते जब तक आप पूरी तरह से तैयार महसूस न करें। आप कभी भी पूरी तरह से तैयार महसूस नहीं करेंगे। कोई भी ऐसा महसूस नहीं करता। यही सीक्रेट है। फर्क यह है कि जो लोग आगे बढ़ते हैं, वे अंदर से डरे हुए होने पर भी तैयार रहने का नाटक करते हैं। यही वो झूठ है जो सच बन जाता है, क्योंकि हर बार जब आप खुद को ऐसे दिखाते हैं जैसे आप कंट्रोल में हैं, तो लोग इस पर यकीन करने लगते हैं। वे आपकी रिदम के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। वे आपकी इमेज पर रिस्पॉन्ड करते हैं, न कि उन फैक्ट्स पर जो आप दिखाते हैं। इसीलिए आपने एवरेज आदमियों को बेहतरीन टीमों को लीड करते देखा है। क्यों तेज ओवर कॉन्फिडेंट आवाजें सारी जगह घेर लेती हैं, जबकि शांत जीनियस सिर्फ एक फुटनोट बनकर रह जाता है? क्योंकि दुनिया ये दिखाती है कि आप क्या हैं, आप क्या दिखाते हैं, न कि आप में क्या है। आप ब्रिलियंट,
इंसाइटफुल और मजबूत हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके बिहेवियर में हिचकिचाहट है, तो लोग यह जानने के लिए और गहराई में नहीं जाएंगे कि आप असल में किस चीज से बने हैं। वे इशारा समझ जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसीलिए आपको उस कमरे को अपना बनाना होगा, इससे पहले कि कमरा आपको परमिशन दे। ऐसे अंदर आएं जैसे आप वहीं के हैं। ऐसे बोलें जैसे आपने अपनी जगह पहले ही बना ली हो। खुद को ऐसे दिखाएं जैसे आपको कुछ साबित नहीं करना है, क्योंकि जिस पल आप कुछ साबित करने की कोशिश करते हैं, आप यह इशारा करते हैं कि आप शायद उतने पावरफुल नहीं हैं जितना आप दावा करते हैं। हिचकिचाहट भी एक मैसेज बन जाती है। जवाब में देरी, एक नर्वस हंसी, एक झुका हुआ पोस्चर। ये एनर्जी के छोटे छोटे लीक हैं जो कमरे में सिग्नल देते हैं, मुझे खुद पर यकीन नहीं है। और लोग इसे तुरंत महसूस करते हैं। और क्योंकि लोग ताकत या ताकत जैसी दिखने वाली चीजों को फॉलो करने के लिए गहराई से जुड़े होते हैं, वे आपको दूसरी जगह पर रखना शुरू कर देते हैं। वे आपको एक रैंक नीचे रख देते हैं। वे आपके सुझावों को हल्के में लेते हैं। वे आपकी सीमाओं को ज्यादा आजादी से परखते हैं। वे आपकी राय पर ज्यादा सवाल उठाते हैं। इसलिए नहीं कि वे आपको चोट पहुंचाना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि इंसान का दिमाग ऐसे ही काम करता है। हम उस पर भरोसा करते हैं जो हम महसूस कर सकते हैं। हम वही फॉलो करते हैं जो हम समझ सकते हैं। और कॉन्फिडेंस, सच्चा हो या दिखाया गया हो, दुनिया के सबसे पावरफुल इमोशनल सिग्नल में से एक है। यह ग्रेविटी बनाता है। यह लोगों को अपनी ओर खींचता है। इसीलिए आपको खुद को विनर की तरह पेश करने से पहले कभी भी सेलिब्रेट होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। मजबूती से खड़े होने से पहले कभी भी वैलिडेशन मिलने का इंतजार नहीं करना चाहिए। बोलने के लिए अपनी बारी का इंतजार कभी नहीं करना चाहिए। इसे स्वीकार करें। हर हिचकिचाहट किसी और के लिए आपका पल चुराने का इनविटेशन है। ये जोर से बोलने के बारे में नहीं है, ये पक्का होने के बारे में है। अगर आप जानबूझकर ऐसा करते हैं, तो आपकी चुप्पी भी ताकतवर हो सकती है। जब आप किसी कमरे में बैठते हैं और कम बोलते हैं, लेकिन आंखों में आंखें डालकर देखते हैं, सीधे बैठते हैं और यकीन दिखाते हैं, तो लोग सोचने लगते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। वे झुककर देखते हैं, वे ध्यान देते हैं, क्योंकि जब चुप्पी कॉन्फिडेंस के साथ मिल जाती है, तो वो मिस्ट्री बन जाती है, और मिस्ट्री मैग्नेटिक होती है। लेकिन बिना मौजूदगी के चुप्पी, वो बस इनविजिबिलिटी है। आपको ये फर्क समझना होगा। जब आप किसी जगह पर जाते हैं, तो आपका पहला काम खुद को समझाना नहीं है, बल्कि उसे अपनी रीढ़, अपने कदमों, अपनी सांस, अपनी नजर, अपनी एनर्जी से पूरी तरह से भर लेना है। इससे पहले कि आप एक शब्द भी कहें, आपकी मौजूदगी पहले ही बातचीत शुरू कर चुकी होती है। और जब आप आखिर में बोलें, तो अपनी आवाज में अपने विश्वास का वजन होने दें। सिर्फ अपने आइडिया पर विश्वास नहीं, बल्कि खुद पर विश्वास। ऐसे बोलें जैसे आपके शब्द मायने रखते हैं, जैसे उनके नतीजे होते हैं, जैसे लोग ना सुनना बेवकूफी होगी। क्योंकि सच तो ये है कि अगर आप बिना विश्वास के बोलते हैं, तो आपकी ऑडियंस भी विश्वास नहीं करेगी। और अगर आप अपनी ताकत के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं दिखते, तो कोई और भी नहीं होगा। लोग किसी ऐसे व्यक्ति को फॉलो करना चाहते हैं जो जानता हो कि वे कहां जा रहे हैं। वे किसी ऐसे इंसान के पीछे खड़े होना चाहते हैं जो पहले से ही चुना हुआ लगता है। वे ताज किसी ऐसे इंसान को देना चाहते हैं जो पहले से ही ऐसा दिखाता हो, जैसे उसने इसे पहना हुआ है। तो एक्टिंग करो, इसलिए नहीं कि तुम घमंडी हो, इसलिए नहीं कि तुम कुछ दिखावा कर रहे हो, बल्कि इसलिए कि तुम इस खेल को समझते हो और तुम अब किनारे पर बैठना बंद कर चुके हो। तुम दुनिया के लिए अपनी विनम्रता के जिम्मेदार नहीं हो, तुम दुनिया के लिए अपनी मौजूदगी के जिम्मेदार हो। और अगर तुम अपनी जगह नहीं बनाओगे, तो कोई और बना लेगा, और चांस है कि वे आपसे कहीं कम डिजर्विंग होंगे। आप अब भी सोच सकते हैं, क्या होगा अगर मैं सिर्फ दिखावा कर रहा हूं? क्या होगा अगर मैं कॉन्फिडेंट दिखाऊं और कोई मेरी असलियत देख ले?
लेकिन असली ट्विस्ट यहां है, हर कोई दिखावा कर रहा है। यहां तक कि जिन सबसे ताकतवर लोगों की आप तारीफ करते हैं, वे भी कभी न कभी आपके जैसे ही थे। पक्का नहीं, घबराए हुए, जैसे तैसे बातें बनाते रहें। फर्क ये है कि उन्होंने उस कंफ्यूजन को दिखने नहीं दिया। उन्होंने सबूत मिलने से पहले ही पूरे यकीन के साथ काम किया। उन्होंने कुछ ऐसा समझा जो ज्यादातर लोग कभी नहीं समझ पाते। आपका विश्वास ही असलियत को बनाता है, न कि इसका उल्टा। कॉन्फिडेंस को एक तरह का सेल्फ हिप्नोसिस समझें। पहले तो यह अजीब लगता है। आप ज्यादा सीधे खड़े होते हैं, भले ही आपके पैर कांपते हों। आप बोलते हैं, भले ही आपकी आवाज कांपना चाहती हो। आप किसी की आंखों में देखते हैं, भले ही आपका मन दूसरी तरफ देखने का हो। लेकिन जितना ज्यादा आप इसे दोहराते हैं, उतना ही आपका शरीर सीखता है। आपकी आवाज उतनी ही ज्यादा एडजस्ट होती है। आपकी एनर्जी आपके काम के साथ उतनी ही ज्यादा जुड़ती है। ये धोखा नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। आप दुनिया से झूठ नहीं बोल रहे हैं। आप इसे सिखा रहे हैं कि आपके साथ कैसा बर्ताव करना है। और आप खुद को सिखा रहे हैं कि आप क्या बन रहे हैं। क्योंकि हर बार जब आप खुद को एक कीमती आदमी की तरह दिखाते हैं, तो आप इस पर यकीन करने लगते हैं। और एक बार जब आप इस पर यकीन कर लेते हैं, तो दूसरे भी ऐसा ही करने लगते हैं। इसी तरह रेपुटेशन सच्चाई पर नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी पर बनती है। दुनिया सबसे टैलेंटेड को इनाम नहीं देती, ये सबसे कंसिस्टेंट सिग्नल को इनाम देती है। अगर आप हर दिन एक ही इमेज दिखाते हैं, तो लोग आखिरकार उसे मान लेते हैं। वे सवाल करना बंद कर देते हैं। वे इसे दोहराते हैं, और जल्द ही आपकी झूठी बात आपकी पहचान बन जाती है। आपने इसे होते हुए देखा है। एक आदमी चुपचाप यकीन के साथ एक कमरे में आता है। उसे डींगे मारने की जरूरत नहीं है, उसे ज्यादा बात करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन लोग उसके लिए रास्ता बना देते हैं। वे उसकी बात मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो पावर का दावा करता है, और ये मानना फैलने वाली चीज है। ये खुशबू की तरह फैलती है। लोग इसे समझने से पहले महसूस कर लेते हैं। दूसरी ओर, उस आदमी के बारे में सोचिए जो अपनी जगह को लेकर पक्का नहीं है। वो बहुत बार मुस्कुराता है। उसका शरीर अपने आप में सिकुड़ जाता है। वो कम से कम जगह लेने के लिए कोई परेशानी न हो, इसके लिए सहमत होने की कोशिश करता है। और इसके जवाब में कमरा क्या करता है? वो उसे भूल जाता है, उसे नजरअंदाज कर देता है। इसलिए नहीं कि वो लायक नहीं है, बल्कि इसलिए कि उसने बिना कुछ कहे कमरे को बता दिया, तुम्हें मेरी इज्जत करने की जरूरत नहीं है। ये खुद को फिर से जगाने की एक शांत बीमारी है, और ये एक चॉइस है। तुम सिकुड़ना, टालना, तब तक इंतजार करना चुन सकते हो जब तक कोई तुम्हें ये न बता दे कि तुम काफी हो। या तुम ऐसे खड़े रहना चुन सकते हो जैसे तुम पहले से ही काफी हो। तुम्हें पावरफुल बनने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। तुम पावरफुल बनो और परमिशन मिल जाएगी। दुनिया तुम्हारे साथ ठीक वैसा ही बर्ताव करेगी जैसा तुम खुद के साथ करते हो। इसलिए जब तुम किसी कमरे में जाओ, तो छोटा बनना बंद करो। किसी के तुम्हारी महानता को पहचानने का इंतजार मत करो। ऐसे चलो जैसे ये पहले से ही समझ में आ गया हो। ऐसे बोलो जैसे तुम्हारी बातें मायने रखती हैं। ऐसे चलो जैसे कमरा तुम्हारा है, इसलिए नहीं कि तुम दूसरों पर हावी होना चाहते हो, बल्कि इसलिए कि तुम आखिरकार गायब होने से मना कर देते हो। लोग निश्चितता की इज्जत करते हैं, परफेक्शन की नहीं, विनम्रता की नहीं, यहां तक कि स्किल की निश्चितता की भी नहीं। तुम गलत हो सकते हो और फिर भी लीड कर सकते हो। तुम में अनुभव की कमी हो सकती है और फिर भी तुम पर भरोसा किया जा सकता है। जब तक आप खुद को ऐसे पेश करते हैं जैसे आप किसी ऐसे इंसान को मानते हैं जो पूरी तरह से इस बात पर यकीन करता है कि आप क्या बन रहे हैं। इसीलिए कॉन्फिडेंस का मतलब आवाज नहीं है। ये चिल्लाना या गुस्से से जगह घेरना नहीं है। ये मौजूदगी है। ये आपके पोस्चर में शांत ताकत है। आपकी आवाज में शांति है। आपकी आंखों में शांति है।
ये धीरे धीरे जानबूझकर आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको मंजूरी के लिए जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। ये चुप्पी को एक हथियार की तरह थामे रखना है। ये समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही तय कर लिया है कि आप कौन हैं। दूसरे लोग जल्दी समझ जाते हैं। लोग चाहते हैं कि कोई उन्हें फॉलो करे, कोई जिस पर भरोसा किया जा सके, कोई जो विश्वास को लॉ की तरह रखे और दूसरों के लिए रास्ता रोशन करे। और जब वे आप में वो एनर्जी महसूस करते हैं, तो वे उसके आसपास ऑर्गेनाइज होने लगते हैं। इसलिए नहीं कि आपने उन्हें मजबूर किया, बल्कि इसलिए कि वे आप जैसे किसी के आने का इंतजार कर रहे थे। इसलिए इंतजार मत करो। खुद से ये मत पूछते रहो कि क्या तुम तैयार हो। तैयारी एक झूठ है। कोई भी तैयार महसूस नहीं करता। आप जिन सबसे मजबूत लोगों को जानते हैं, वे बस इतने बोल्ड थे कि पक्का होने से पहले ही काम करने लगे। वे कूदे और नीचे उतरना सीखा। अब यही तुम्हारा काम है। अपनी इमेज को परफेक्ट बनाने के लिए नहीं, बल्कि उसे चुनने के लिए। सबूत का इंतजार करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी भूमिका निभाने के लिए। आप जो हैं, उसके लिए माफी मांगने के लिए नहीं, बल्कि उसे चुपचाप जोर देकर दिखाने के लिए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो कोई और आपको आपके लिए डिफाइन करेगा। और वे आपकी कहानी का ऐसा वर्जन लिखेंगे जो उनकी कहानी में फिट होगा, आपकी कहानी में नहीं। यही चुप्पी का रिस्क है। यही हिचकिचाहट की कीमत है। आप या तो दुनिया को सिखा सकते हैं कि आप कौन हैं, या आप दुनिया को इस आधार पर लेबल लगाने दे सकते हैं कि आप कितने अनिश्चित लगते हैं। आपने शायद ये कहावत सुनी होगी, फेक इट टिल यू मेक इट। लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। आप कुछ भी फेक नहीं कर रहे हैं, आप बन रहे हैं। आप पावर की प्रैक्टिस वैसे ही कर रहे हैं जैसे कोई म्यूजिशियन अपने इंस्ट्रूमेंट की प्रैक्टिस करता है। जानने का दिखावा नहीं करते, बल्कि बार बार करके सीखने का कमिटमेंट करते हैं। जब तक कि मूवमेंट, आवाज, पोस्चर, एनर्जी वे सिर्फ एक्टिंग न रह जाएं, वे आप हैं। और जब आप उस पॉइंट पर पहुंचते हैं, जब आपने इतने लंबे समय तक ताज पहना होता है कि वो भारी नहीं लगता, तो लोग सवाल करना बंद कर देते हैं। वे टेस्ट करना बंद कर देते हैं। वे वही मानने लगते हैं जो आपने बहुत पहले मान लिया था। आप ही लीड करते हैं, आप ही मायने रखते हैं, आप ही टॉप पर होने चाहिए। ये अजीब बात है, लेकिन सच्ची पावर सबसे अच्छे को नहीं मिलती। ये उसे मिलती है जो मानता है कि वही सबसे अच्छा काम करता है। वो जो बिना किसी अफसोस के ये दिखाता है कि उससे बेहतर कोई नहीं है। इसलिए नहीं कि वो दूसरों से नफरत करता है, बल्कि इसलिए कि उसने आखिरकार खुद पर शक करना बंद कर दिया। आप इस बात के मुकाबले में नहीं हैं कि कौन सबसे अच्छा या सबसे स्मार्ट या सबसे मेहनती है। आप सोच के खेल में हैं, और सोच असलियत को बदल देती है। अगर आप खुद को इनविजिबल समझेंगे, तो आप इनविजिबल हो जाएंगे। अगर आप ऐसे बोलेंगे जैसे आपको पक्का नहीं है, तो आपको चैलेंज किया जाएगा और इग्नोर किया जाएगा। लेकिन अगर आप शांत यकीन के साथ बोलेंगे, ऐसे चलेंगे जैसे आपके कदमों का कोई मकसद हो, और दुनिया को ऐसे देखेंगे जैसे कोई आपको हिला नहीं सकता, तो लोग इसे महसूस करेंगे और वे रिस्पॉन्ड करेंगे। आपको पावरफुल होने के लिए चीखने की जरूरत नहीं है। लीड करने के लिए आपको डोमिनेट करने की जरूरत नहीं है। आपको सब कुछ पता होने की भी जरूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है कि होने के लिए परमिशन मांगने की आदत छोड़ दें। किसी के आपके पोटेंशियल को पहचानने का इंतजार करना बंद करें। ये उम्मीद करना बंद करें कि कोई आपको बुलाएगा। किसी और के कंफर्ट के हिसाब से अपनी प्रेजेंस को छोटा करना बंद करें। अगर वे आपकी महानता से अनकंफर्टेबल हैं, तो उन्हें तड़पने दें। ये अब आपकी प्रॉब्लम नहीं है। पावर कोई इनाम नहीं है जो फेयर जज देते हैं। ये एक आईना है। आप जो भी भेजते हैं, ये उसे दिखाता है। अगर आप डर भेजते हैं, तो ये आपको रिजेक्शन देता है। अगर आप कॉन्फिडेंस भेजते हैं, तो ये मौका देता है। आप जिंदगी में सिर्फ चल नहीं रहे हैं, आप हर कदम पर
खुद को जाहिर कर रहे हैं। और हर बार जब आप किसी कमरे में जाते हैं, हर बार जब आप बोलते हैं, हर बार जब आप चुप रहना या कुछ करना चुनते हैं, तो आप एक मैसेज भेज रहे होते हैं, मैं ऐसा ही हूं, मैं इसी तरह के बर्ताव की उम्मीद करता हूं। तो मैं आपसे पूछता हूं, आप क्या ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं? क्या आप ऐसे आदमी की तरह बर्ताव कर रहे हैं जो अभी भी काफी अच्छा बनने का इंतजार कर रहा है, या ऐसे आदमी की तरह जो पहले से ही जानता है कि वह अच्छा है? क्या आप ऐसे चल रहे हैं जैसे कोई अपनी काबिलियत को लेकर अनिश्चित हो, या कोई ऐसा जो खुद को ऐसे पेश करता है जैसे दुनिया उस पर ध्यान देने की हकदार है? क्योंकि वह जवाब आपके टैलेंट, आपके रिज्यूमे या आपके इरादों से ज्यादा ये तय करता है कि दुनिया आपके साथ कैसा बर्ताव करेगी। अगर आप मान लेते हैं कि आप एक बैकग्राउंड कैरेक्टर हैं, तो दुनिया आपको कभी लीड रोल में नहीं रखेगी। अगर आप ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे आपकी आवाज मायने नहीं रखती, तो लोग सुनना बंद कर देंगे। लेकिन अगर आप मान लेते हैं कि आप जरूरी हैं, अगर आप ऐसे चलते हैं जैसे आप कीमती हैं, तो दूसरे लोग उस एनर्जी के हिसाब से खुद को ढाल लेंगे। वे वही मानेंगे जो आप मानते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस जब डिसिप्लिन के साथ दोहराया जाता है तो सच बन जाता है। हो सकता है कि आप हर सिचुएशन को कंट्रोल न करें, हो सकता है कि आपको हमेशा वो नतीजा न मिले जो आप चाहते हैं, लेकिन आप यह कंट्रोल करते हैं कि आप कैसे दिखते हैं। और जब आप पक्के तौर पर सामने आते हैं, तो लोग इसे महसूस करते हैं। जब आप किसी कमरे में जाते हैं और आपके कुछ करने से पहले आपकी मौजूदगी बोलती है, तो कुछ बदल जाता है। यही बदलाव भूले हुए को यादगार से अलग करता है, भेड़ को भेड़िए से, इंतजार करने वाले को फैसला करने वाले से। तो ये वो सच है जो सारी बहस खत्म कर देता है। आप गलती से ताकतवर नहीं बनते, आप बार बार ताकत हासिल करके ताकतवर बनते हैं, जब तक कि आपको कुछ और के तौर पर देखना नामुमकिन ना हो जाए। जो आदमी इस यकीन के साथ चलता है कि वो सबसे अच्छा है, वो इजाजत का इंतजार नहीं कर रहा है, वो वैलिडेशन का इंतजार नहीं कर रहा है, वो सही समय का इंतजार नहीं कर रहा है, वो ऐसे चलता है जैसे खेल पहले से ही उसका हो। और दुनिया इसलिए नहीं झुकती क्योंकि उसने कहा, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने उसे सिखाया है। तो अब आपकी बारी है, अब और पीछे नहीं हटना, अब और समझाना नहीं, अब और उम्मीद नहीं। इस पल से आगे ऐसे चलो जैसे कोई आपसे बेहतर नहीं है, इसलिए नहीं कि आपको कुछ साबित करना है, बल्कि इसलिए कि जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, कोई भी इस पर यकीन नहीं करेगा। ताकत दी नहीं जाती, ये मानी जाती है, और जो इसे पहले मानने की हिम्मत करता है, वही राज करता है। अब मुझे बताओ, जब ये सब खत्म होगा तो तुम कौन होगे? जो आदमी इंतजार करता है वो हिचकिचाता है, माफी मांगता है,